गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त कुलदीप वर्मा रेडियोलॉजी ड्रीम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अक्सरे ट्यूब पार्ट 3 आज मैं आपको लेके चलूँगा। वीडियो देखो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करके छोटे ही करता हूं ताकि आपको चीज़ें क्या सफिशिएंट मिले और आपको समझ में आ जाएं, है ना। इसलिए मैं आपको चीज़ें प्रॉपर समझाने की कोशिश करता हूँ और सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है गाइस, तो हमारा अक्सर ट्यूब चल रहा था। अक्सर ट्यूब में हमने अक्सर ट्यूब का इंट्रोडक्शन तक देख लिया पहले पार्ट में, और फिर उसके कंपोनेंट थे ग्लास एनवलप, कैथोड, एनोड, है ना, एसटी केबल सारे थे। तो उसमें से ग्लास एनवलप हमने फर्स्ट पार्ट में देखा। सेकंड में हमारा कैथोड चल रहा था। क्या चल रहा था? कैथोड चल रहा था। जो पार्ट था हमारा अक्सर ट्यूब का, कौन सा पार्ट चल रहा था? कैथोड चल रहा था। नेगेटिव टर्मिनल था। ठीक है, हमने कैथोड के 3 कंपोनेंट देखे थे। कौन कौन से 3 कंपोनेंट थे? कनेक्टिंग वायर था, और फिलामेंट, और फॉक्सिंग कप। ये चीज़ें हमने देखी। इसमें से कनेक्टिंग वायर हमने पढ़ लिया। कनेक्टिंग वायर क्या होता है, क्या नहीं होता। एक वायर होता है मेटल का, है ना। किस मेटल का होता है बताना? टंगस्टन प्लस थोरियम का एक वायर होता है, और थोरियम ऐड की जाती है ताकि उसकी लाइफ और जो उसकी क्वालिटी है ना वो बढ़िया अच्छी बनी रहे, है ना, वो वेपोराइज ना हो। इस वजह से उसमें टंगस्टन की एलॉय मिलाई जाती है, यानी थोरियम ऐड किया जाता है, मिश्र मिलाया जाता है, मिश्र धातु जो बोलते हैं इसको। वो फिलामेंट होता है। फिलामेंट क्या होता है? जो वायर होता है ना उसी को हम आकार दे देते हैं, जैसे कोयल टाइप का, उसको फिलामेंट हो जाता है। ठीक है गाइस, जो फिलामेंट की जो लेंथ होती है वो लगभग कितनी होती है एक्स-रे ट्यूब के अंदर? 1 सेंटीमीटर या फिर उससे कम होती है। ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, फिलामेंट ही हमारा चल रहा था। फिलामेंट के अंदर हमने क्या क्या देखा था कि फिलामेंट में हम फिलामेंट के बारे में जान रहे थे कि फिलामेंट क्या होता है ना, उसमें क्या चीज़ें होती है। तो हम थर्मियोनिक इमिशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे उसमें? थर्मियोनिक इमिशन देख रहे थे। फिलामेंट के अंदर क्या देख रहे थे हम? थर्मियोनिक इमिशन देख रहे थे। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको थर्मियोनिक इमिशन बताता हूँ क्या होता है थर्मियोनिक इमिशन। आइए, ये देखिए, ये डायग्राम बनाया आपके सामने जो मैंने बनाया था, यही डायग्राम है। इसमें क्या है कि ये एक बर्नर है। क्या है ये? ये बर्नर है। बर्नर क्या करता है? बर्नर ये करता है कि जो मेटल का जो मैंने मिला है, तो टुकड़ा रखा है यहाँ पे, है ना, मेटल का जो टुकड़ा रखा है वो क्या करता है? हीट लेगा, यहाँ से हीट अब्जॉर्ब करेगा। कहाँ से? बर्नर से हीट अब्जॉर्ब करेगा, और जो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे? थर्मल एनर्जी से अब्जॉर्ब कर लेंगे, और इसकी जो सरफेस है ना उस पर आके क्या हो जाएंगे? इकट्ठा हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी मेटल को गर्म करने से जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आउटर सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, इकट्ठा हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थर्मियोनिक इमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आके इकट्ठा हो उनको थर्मियोन्स बोलते हैं। ठीक है, या थर्मियोन इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो आप। ये चीज़ थी थर्मियोनिक इमिशन की। अब इस चीज़ को आपको मैं बताता हूँ कैथोड में क्या होता है, किस प्रकार होता है थर्मियोनिक इमिशन, और उसमें कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिलते हैं। देखिए मेरे साथ, कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिलते हैं। क्या हुआ कि ये है, ये मैंने क्या बनाया भाई? फिलामेंट बनाया। क्या बनाया मैंने? फिलामेंट बनाया। अब फिलामेंट में क्या बनाऊंगा? देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये फिलामेंट है, ये कनेक्टिंग वायर है, यहाँ पे फॉक्सिंग कप होता है। लेकिन अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है, फॉक्सिंग कप भी हम पढ़ लेंगे आगे क्या काम है उसका, इसलिए साथ में नहीं बता रहा आपको, ऐसे समझ में आ जाएगी। हम पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल कैथोड के अंदर फिलामेंट। फिलामेंट में हम पढ़ रहे हैं थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है कि जब हम यहाँ से करंट देंगे, ठीक है, कहने का मतलब इस फिलामेंट को क्या करेंगे? हीट देंगे भाई। ठीक है, गर्म करेंगे।
गर्म करने से क्या होगा कि जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन बनेंगे वो इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसके अंदर फ्लो करेंगे। फ्लो होने से वो इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, इसकी सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है गाइस, क्या वे इसकी सरफेस पे आके इकट्ठा हो गए। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक चीज़ देखो कि फिलामेंट को मैंने क्या किया, हीट किया यानी गर्म किया, और गर्म करने से इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, इसकी आउटर सरफेस पे आके इकट्ठा हो गए। ठीक है, अब इकट्ठा हो गए तो एक क्लाउड की फॉर्मेशन बना लेंगे। ये क्या बना लेंगे, क्लाउड। क्लाउड जानते हो आप, पता ही होगा आपको, बादल बोलते हैं, है ना। एक भाई बहुत सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा होते हैं, बादल सब लोग झुंड बन गया एक तरीके का, तो क्लाउड बना लिया इन्होंने एक जगह। और जब इलेक्ट्रॉन्स फिलामेंट्स की सरफेस के ऊपर जब क्लाउड बना लेते हैं तो एक प्रोसेस होती है, इसको क्या बोलते हैं फिर, एडिशन इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिशन इफेक्ट। किसको बोलते हैं एडिशन इफेक्ट, कि फिलामेंट को गर्म करने से जो फिलामेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी पा करके फिलामेंट के आउटर सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडिशन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जिससे क्या बन जाता है, एक क्लाउड बन जाता है इसकी सरफेस के ऊपर। ठीक है गाइज, आगे देखो, इलेक्ट्रॉन्स आए, बाहर आ गए नेगेटिव नेगेटिव, ये अंदर हैं, मैंने दिखा रखे इसकी सरफेस के अंदर। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, ये बाहर आ नहीं पा रहे क्योंकि ये आगे बाहर इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं। क्यों नहीं आ रहे, देखो, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन इस पर भी नेगेटिव चार्ज। आपको पता है दो सेम चार्ज होते हैं वो एक जगह नहीं रह सकते, यानी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, है ना भाई, एक दूसरे से क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे भाई। अब एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, एक दूसरे के दूर दूर रखा देंगे। ठीक है, एक दूसरे के बीच में क्या लगा, फोर्स लग रहा है। अब एक चीज़ देखो, अब फोर्स लग रहा है, ये कहने वाले इन दोनों के बीच में क्या है, गैप है। क्या है, गैप। गैप मतलब स्पेस बन रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स को आपने हीट दी, गर्म किया, जो इलेक्ट्रॉन आउट की सरफेस पे आके इकट्ठा हो गए, ठीक है, जिससे क्या बन गया, क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया, उसको हम बोलते हैं एडिशन इफेक्ट। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन्स तो आगे बाहर, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी वो बाहर नहीं आ पा रहे क्योंकि इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, अब वो बाहर कब आएंगे, जब इसको और ज़्यादा एनर्जी दूंगा, अंदर से और ज़्यादा एनर्जी दी जाएगी, फिलामेंट को और ज़्यादा गर्म किया जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर और ज़्यादा एनर्जी देकर इसको धक्का दे देंगे, ये इलेक्ट्रॉन आगे निकल जाएंगे, अंदर वाले इसकी जगह आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब तक एनर्जी नहीं दी जाएगी तब तक इलेक्ट्रॉन यहीं रहेंगे, तो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, गैप रहेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच, बाहर वाले और अंदर वालों के बीच। कहने वाला स्पेस बन गया, और स्पेस बनने का जो एक प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज इफेक्ट। क्या बोलते हैं भाई, स्पेस चार्ज इफेक्ट बोलते हैं। समझ रहे हो आप, कितनी छोटी छोटी चीज़ें आसान भाषा में समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। कोई दिक्कत हुई क्या इसी चीज़ में, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि जो सेम चार्ज है वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ नहीं करेगा बाहर आने के लिए। कब तक नहीं करेगा, जब तक इसको और ज़्यादा एनर्जी नहीं दी जाएगी। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पेस चार्ज इफेक्ट बोलेंगे। ओके गाइज, अब क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आगे अगर हमें नए इलेक्ट्रॉन्स इमिट करवाने हैं, अंदर वाले ये तो यही है, बाहर वाले भी यही हैं, अगर हमें और इलेक्ट्रॉन इमिट करवाने हैं अंदर से तो क्या करेंगे, मोर थर्मल एनर्जी क्या करेंगे, गिव करेंगे, इसको देंगे भाई, और ज़्यादा एनर्जी देंगे, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा एनर्जी लेंगे भाई, और एनर्जी देंगे तो इसका जो रिपल्सन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई इन दोनों के बीच में। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को धक्का देंगे, ये बाहर निकल जाएगा और ये खुद भी बाहर निकल जाएगा। अब जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो करते हैं फिलामेंट के टेम्परेचर पर। फिलामेंट का जो टेम्परेचर है ना, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि जो सरफेस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है। आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप कम टेम्परेचर दोगे तो सरफेस पे कम इलेक्ट्रॉन्स आके इकट्ठा होंगे, अगर आप और ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो उस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आके इकट्ठा होंगे। ओके गाइस, टेम्परेचर के ऊपर सारा डिपेंड है।
और क्या होता है, यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, कम करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या वो घट जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब एक चीज और बताई जाती है, क्या बताई जाती है, देखो कि जो मेटल है ना, तो टंगस्टन की मेटल काम में ले रहे हैं फिलामेंट के लिए, फॉर फिलामेंट टंगस्टन मेटल यूज्ड, वही क्यों यूज ली जाती है भाई, फिलामेंट के लिए टंगस्टन मेटल ही क्यों यूज ली जाती है, समझ रहे हो, अच्छी बात है ना। हमने क्या देखा, कैथोड देख ला, कैथोड में कनेक्टिंग वायर फिलामेंट पड़ रहे हैं, फिलामेंट हमने क्या देखा, थर्मियोनिक इमिशन देखा, थर्मियोनिक इमिशन हमने जाना क्या होता है, ये सारी चीज़ें थर्मियोनिक इमिशन के अंदर ही आपको करनी है। तो चीज़ें मैंने बताया ना, स्पेस चार्ज इफेक्ट, एडिशन इफेक्ट, और जो मैंने मेटल को गर्म करने वाला बताया था, ये क्या है, थर्मियोनिक इमिशन के बारे में आपको डिटेल में समझाता है। ओके, तो अभी मैं क्वेश्चन का जवाब मांग रहा हूँ आपको, आपसे, कि जो मैंने फिलामेंट में टंगस्टन मेटल काम में लिए, वो टंगस्टन ही क्यों काम में लिए, उसकी क्या विशेषता है भाई कि टंगस्टन ही काम में लूँ, है ना। तो उसके लिए क्या बताता है कि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, जो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। कितना होता है, 3370 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 3370 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट तो यही है, और कई जगह आपको 3422 डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन राइट क्या है, ये है 3370, ज़्यादातर यही मिलेगा। ओके, फिर क्या होता है, दूसरा क्या है इसका भाई, इसकी विशेषता, दूसरी क्या विशेषता है कि आप इसको मोड़ सकते हो, टंगस्टन को आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक थिन वायर के रूप में इसको मोल्ड कर सकते हो, थिन वायर के रूप में इसको एज ए थिन वायर मोल्ड कर सकते हो, आप इसको क्या कर सकते हो, मोल्ड, यानी मोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है इसकी विशेषता। तीसरा, जो इसकी वेपोराइजेशन है, क्या है, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन की जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी समझते हो क्या, प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं, वेपोराइजेशन जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है अगर आप टंगस्टन काम में लेते हो, तो इसकी वेपोराइजेशन की क्षमता कम होती है, ठीक है, ज़्यादा वेपोराइज नहीं होता। दूसरी बात, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी क्या होता है, हाई होता है। कितना होता है एटॉमिक नंबर, कमेंट में बताना, और इसका सिंबल भी बताना, मैंने बताया है पहले, ठीक है, बताना एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका सिंबल कितना होता है, पता हो तो कमेंट में बताना। ओके, मैंने क्या किया, आपको टंगस्टन की जो क्या बताई, मैंने विशेषता बताई कि भाई टंगस्टन ही क्यों काम में लेते हैं, कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, यानी इसका जो गलनांक जो है वो बिंदु कौन सा होता है, 3370 डिग्री होता है, और इसको आप थिन वायर के रूप में मोड़ सकते हो, वेपोराइजेशन है वो जल्दी नहीं होता, और इसका एटॉमिक नंबर हाई होता है, कितना होता है, 74 होता है, और W क्या होता है इसका रिप्रेजेंटेटिव, या फिर आप क्या बोलते हो इसको डिनोट करते हो इससे, ठीक है। आगे देखो, बढ़िया टॉपिक है, फिलामेंट ही चल रहा है ना हमारा, फिलामेंट में देखो एक चीज आई है बढ़िया सी, डुअल फिलामेंट, क्या आया है, डुअल फिलामेंट आया है, टॉपिक है अलग से, क्या होता है डुअल फिलामेंट, देखते हैं, जानते हैं, आइए भाई साहब के साथ। क्या होता है कि जो अक्सर ट्यूब होती है, अक्सर ट्यूब होती है, उसमें क्या होता है, ओनली वन फिलामेंट होता है, वन फिलामेंट होता है, बट मॉडर्न अक्सर ट्यूब में क्या होने लग गया है, मॉडर्न अक्सर ट्यूब में क्या होने लग गया है कि अब डुअल फिलामेंट आते हैं, डुअल फिलामेंट, डुअल फिलामेंट आते हैं, ठीक है, डुअल का मतलब समझ रहे हो, टू फिलामेंट, ओके।
कि जो अक्सर ट्यूब होती हैं नॉर्मली उनमें एक ही फिलामेंट होता है, लेकिन जो मॉडर्न अक्सर ट्यूब बन रहे हैं उनमें क्या होते हैं, डबल फिलामेंट होते हैं, 2 फिलामेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, अब 2 फिलामेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, देखो एक डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा, यहीं बना दूंगा नीचे, कोई दिख तो रहा ना, कट तो नहीं रहा, ठीक है यहीं बना देता हूँ। क्या बनाया, जहाँ पे फिलामेंट रखे हुए होते हैं भाई, ऐसे फिलामेंट होते हैं, बाहर की तरफ दिखते से बैटरी का वो सामने का जो सिरा दिखता है ना, बैटरी को देखते हैं तो जहाँ से बल्ब निकलता है, हमें बल्ब थोड़ा सा दिखाता है सामने से, लेकिन पीछे और सेल वगैरह भी तो होते हैं। इसी तरह से आप जब इसको आप ये जो कैथोड का जो सिरा अगर आप उसको सामने से देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये क्या पूरा कैथोड का भाग है। जब आप इसको फ्रंट से देखोगे तो आपको कैथोड वो इस तरीके का दिखेगा, और उसमें डुअल फिलामेंट दिखेंगे, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, अब वो कैसे होते हैं वो देखिए, मैंने क्या दिखाया, फिलामेंट का अरेंजमेंट दिखाया आपको कैथोड के अंदर, वो कैसे होता है वो देखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो जो फिलामेंट होता है इसमें मैनेजमेंट मैंने साइड टू साइड किया है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये बड़े वाला इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किधर भी बना देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जो फिलामेंट का जो अरेंजमेंट होता है वो साइड टू साइड भी होता है और एक दूसरे के ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम में एक ही फिलामेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, वन टाइम में ओनली वन फिलामेंट इमिट इलेक्ट्रॉन्स, ओनली एक फिलामेंट क्या करेगा, इमिट इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा। ओके गाइस, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। आगे एक चीज और देखो, इसमें जो दो फिलामेंट लिए हैं, इसमें जो एक फिलामेंट होता है ये वाला, ये एक फिलामेंट तो क्या करता है, जो एनोड के ऊपर क्या करते हैं, एनोड के ऊपर लार्जर एरिया बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फोकस के लिए। जो इलेक्ट्रॉन एनोड है, एनोड का अगर ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से तो वो एनोड के ऊपर जाके टकराएंगे भाई, अगर बड़े वाला से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो ज़्यादा एरिया पे जाके टकरेंगे एनोड के, समझ रहे हो मेरी बात। यदि बड़े वाले फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो ज़्यादा एरिया पे जाके टकरेंगे एनोड के, और छोटे वाले से तो छोटे एरिया पे टकराएंगे। तो क्या बोला कि एनोड के ऊपर लार्जर एरिया बना देते हैं इलेक्ट्रॉन के फोकसिंग के लिए, ठीक है ये वाला, और ये क्या कर देता है, स्मॉलर एरिया बनाता है, स्मॉलर एरिया इलेक्ट्रॉन के फोकसिंग के लिए। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। और जो इस टाइप के जो कैथोड जो काम में ले जाते हैं फिलामेंट डुअल वाले, वो हाई रिजोल्यूशन के लिए लिए जाते हैं, क्या लिए जाते हैं, हाई रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होती है, एक फिल्म के ऊपर क्वालिटी आती है अच्छी, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जो अक्सर ट्यूब्स होती हैं उनमें अलग अलग फोकल स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, ये था हमारा डुअल फिलामेंट। कोई दिक्कत है क्या किसी चीज़ की, नहीं है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, इसमें बताऊँ या नहीं बताऊँ, आज तो मैं यहाँ पे आपको फोकसिंग कब बता देता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद जो वेपराइजेशन ऑफ फिलामेंट है वो हम कम कर लेंगे, क्योंकि आज वेपराइजेशन ऑफ फिलामेंट है वो बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। तो फिलामेंट का वेपराइजेशन है वो बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं इसमें ना करके भी आपको फोकसिंग कब बता देता हूँ, और जो फिलामेंट का जो वेपराइजेशन है वो हम कल कर लेंगे, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। और फिर हमारा रहेगा एनोड, और एनोड हम आगे पढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि अगर आज मैं वेपराइजेशन ऑफ फिलामेंट कराऊंगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अभी हम फोकसिंग कप देख लेते हैं, फोकसिंग कप के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेते हैं, फोकसिंग कप क्या होता है। क्या होता है भाई फोकसिंग कप, जल्दी से देखते हैं, मेरे साथ आइए।
क्या बनाया मैंने, फोकसिंग कप बना रहे हैं। देखो अच्छे से डायग्राम में समझते हैं। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर है अच्छे से, ठीक है। तो ये भाई साहब क्या है, ऊपर जो बना रखा है मैंने, ये क्या है, फोकसिंग कप है, ठीक है। अब फोकसिंग कप का क्या काम होता है, क्या काम होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स बीम है, जो इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम है वो क्या करती है, कैथोड से एनोड के ऊपर जाती है। क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम है या बीम है वो क्या करती है, कैथोड से एनोड की ओर फ्लो करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो बीम है वो क्या करती है भाई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक दूसरे रिपल्सन करेंगे, है ना। और अब मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, ये भी इलेक्ट्रॉन निकला, ये भी इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या, और एक दूसरे बीच में क्या बना लेंगे, गैप बना लेंगे। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से इधर निकल जाएगा, ये इधर निकल जाएगा। तो क्या हुआ, जो फोकसिंग एरिया है वो बड़ा बन गया। एनोड तो इतना सा, लेकिन फोकसिंग एरिया क्या हो गया, बड़ा बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना आप। फिर से देखो कि इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ से कैथोड से, अगर मैं फोकसिंग कप ना बनाऊँ, फिलामेंट के चारों फोकसिंग कप ना बनाऊँ, तो क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो क्या करेंगे, फोकसिंग एरिया बना लेंगे बड़ा अपने आप ही। इलेक्ट्रॉन इधर भी जाएगा, इधर भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है, कोई डायरेक्शन नहीं रहेगी इसकी, और इधर भी जा सकता है भाई, कोई डायरेक्शन नहीं है। वो एनर्जी पे डिपेंड करेगा आप कितनी एनर्जी दोगे यहाँ से, ठीक है। कि सीधा भी जाके टकरा सकता है और भी कहीं डायरेक्शन में जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन निकले, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के कारण क्या होगा कि जो फोकसिंग एरिया है एनोड के ऊपर वो क्या हो रहा है, बड़ा बन जाएगा, लार्जर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा फोकसिंग एरिया एनोड के ऊपर, ओके। तो इस एक्सपेंशन को प्रिवेंट करने के लिए, जो एक्सपेंशन हुआ है, इस जो प्रसार हुआ है, इसको प्रिवेंट करने के लिए, है ना, इसे बचाने के लिए क्या करते हैं कि जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, इसके अराउंड क्या बना देते हैं, फोकसिंग कप बना देते हैं, ठीक है। समझ रहे हो कि फोकसिंग कप क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं। मेन चीज़ जो फोकसिंग कप होता है वो मेडअप होता है निकल का। किसका, निकल का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाइवा के थ्रू, वाइवा में पूछा जाता है जो फोकसिंग कप वो किसका बना होता है, निकल का होता है। निकल एक मेटल है, ओके, बता दिया भाई। और देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, जो फोकसिंग कप बनाया है हमने, फोकसिंग कप बनाया है, फोकसिंग कप के ऊपर क्या होता है, फोकसिंग कप एट सम नेगेटिव चार्ज। क्या, नेगेटिव चार्ज होता है कुछ, फोकसिंग कप के ऊपर क्या होता है, कुछ नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है एज द फिलामेंट, एज द फिलामेंट। समझ रहे हो, यानी जो फिलामेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा नेगेटिव चार्ज फोकसिंग कप पे भी होता है। जो फिलामेंट पे तो नेगेटिव है ही ऑलरेडी, क्योंकि कैथोड है भाई, और फोकसिंग कप पे भी होता है थोड़ा नेगेटिव पोटेंशियल। तो वो काम आएगा, कैसे काम आएगा, देखते हैं कैसे काम आएगा। मैं बताऊँ कैसे काम आएगा, अभी बता देता हूँ। कि जो इलेक्ट्रॉन निकले वो इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। अब एक बात हो, अगर इस पर नेगेटिव पोटेंशियल ना दूँ मैं, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ से टकराएंगे, वो क्या कर सकते हैं, टकराएंगे। मेटल है भाई, अब जो भी कर सकती है। अगर आप इसको नेगेटिव पोटेंशियल नहीं दोगे तो अब जो भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस पर क्या कर देंगे, नेगेटिव पोटेंशियल दे देंगे। तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन इस पर भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे रिपल्सन करेंगे, तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा, ये वाला इधर भेजेगा, तो फोकसिंग एरिया का कम, और सीधा जाएंगे एनोड के ऊपर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या। अगर नेगेटिव पोटेंशियल दे दूँ तो जो इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ये और इस पर भी नेगेटिव है, तो दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन एक दूसरे से होगा। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को किधर भेजेगा, इधर भेजेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेजेगा, और जो डायरेक्शन होगी ओनली एनोड के ऊपर। इससे क्या होगा, जो फोकसिंग एरिया है एनोड के ऊपर वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, स्मॉल हो जाएगा फोकसिंग एरिया, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या किसी चीज़ की, नहीं है ना। इससे जो फोकसिंग एनोड के ऊपर जो फोकसिंग साइज है वो क्या होगी, शेप एंड साइज एकदम नॉर्मल रहेगी, ओके।
रिक्वायर्डिंग साइज के अनुरूप रहेगी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही रहेगा और कल हम पढ़ेंगे वेपराइजेशन ऑफ फिलामेंट, जो हमें अभी करना चाहिए था लेकिन मैं नहीं करवा रहा क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, आपको समझ में नहीं आएंगी। मैं चीज़ें आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थोड़े थोड़े व्यूज़ आने लग गए हैं अभी, ठीक है गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उन दोस्तों को भी शेयर कर दें जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आपको सफिशिएंट मैटर मिल रहा है और किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, बाकायदा जानने की भी कोशिश करें। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वगैरह कोई भी चीज़ हो, कोई भी अगर नोटिफिकेशन हो, पूछ सकते हैं। ठीक है गाइज, थैंक यू, बाय बाय, शुभ रात्रि।